हेलो दोस्तों, ज्ञान प्रकाश केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक 1857 का विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1857, 1957, 1942, 1757। इसका सही आंसर है 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई थी। अंग्रेजी सेना नायक निकोलसन और हडसन के द्वारा दिल्ली के विद्रोह को कुचल दिया गया था। अगला है 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, नाना साहेब, लियाकत अली। इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे विलियम टेलर के द्वारा कुचल दिया गया था। और पटना से नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने किया था। और यहाँ का विद्रोह को किसने दबा दिया था? विलियम टेलर के द्वारा दबा दिया गया था। पटना से नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन है झांसी, लखनऊ, मेरठ, पटना। इसका सही आंसर है मेरठ। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे। इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी, जिसे बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है। 1858 में कॉलिन कैंपबेल के द्वारा, जो एक अंग्रेजी सेना नायक था, उन्होंने लखनऊ की विद्रोह को दबा दिया गया। 1857 ईस्वी की विद्रोह का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने की थी, जिसे कॉलिन कैंपबेल के द्वारा 1858 में दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का झांसी से नेतृत्व किस प्रारंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का झांसी से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी, वीर कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किए थे, और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व की थी। जून 1857 ईस्वी को गंगाधर राव के दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह को प्रारंभ किया। 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अंग्रेजी सेना नायक जनरल ह्यूरोज के द्वारा झांसी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। यानी रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को सत्ता दिलाने के लिए झांसी से विद्रोह की थी, और उसके साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ उसकी सहेली झलकारी भी वीरगति को प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? कुंवर सिंह, ये तो बिहार से नेतृत्व किए थे। ऑप्शन है कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, खान बहादुर खां। इसका सही आंसर है नाना साहेब। कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली, और नाना साहेब कानपुर से नेतृत्व किए थे। जून 1857 ईस्वी को कानपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व
पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का दूसरा नाम है धुंधुपन ने किया था, जिसका साथ दिया था तात्या तोपे, उसका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग ने किया था। कॉलिन कैंपबेल के द्वारा 1858 ईस्वी में विद्रोह को कुचल दिया गया था। कानपुर का विद्रोह को भी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा ही कुचल दिया गया था और लखनऊ के विद्रोह को भी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा 1858 में कुचल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका ऑप्शन है मीर तकी मीर, जोश, मिर्जा गालिब, इकबाल। इसका सही आंसर है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उसका नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन थे, जो लिबरल पार्टी के थे। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। इसका सही आंसर है ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधिया महाराज के सामंत जो थे मान सिंह ने धोखे से तात्या तोपे को अंग्रेजों के हाथे पकड़वा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में फांसी दे दिया गया था। तात्या तोपे को फांसी 1859 में दिया था, जिसे धोखे से मान सिंह ने पकड़ा दिया था। ये किसके सामंत थे? ग्वालियर के सिंधिया महाराज के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना की केंद्रीय कमी, इसके प्रभाव की सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। इसका सही आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय की कमी। 1857 ईस्वी की क्रांति का असफल होने का निम्नलिखित कारण थे, अनेक कारण थे। उसमें महत्वपूर्ण है आपका विद्रोह की सीमित स्वरूप, संगठन का अभाव, सामंतवादी लक्षण, सीमित साधन, निश्चित उद्देश्यों की कमी। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, कूका आंदोलन, नील विद्रोह, मोपला विद्रोह। इसका सही आंसर है नील विद्रोह। 1857 ईस्वी के पश्चात पहला संगठित, संघर्षशील एवं सफल विद्रोह नील विद्रोह था, जिसका नेतृत्व नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। यानी 1857 ईस्वी के पश्चात संगठित, संघर्षशील और सफल विद्रोह कौन सा था? नील विद्रोह था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। और इस आंदोलन का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। आगे है संथाल विद्रोह। यह विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरू, जो चार भाई थे, इन्होंने ही किया था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र है आपका
भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र था, जिसे दमन एक कोह भी कहा जाता है। अगला है कूका विद्रोह 1840 से 72 ईस्वी तक हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल ने किया था और राम सिंह कूका ने किया था। इसका केंद्र था पंजाब। कूका आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पंजाब। और इसका नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल ने किया था और राम सिंह कूका ने किया था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी की विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। इसका सही आंसर है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जवाहरलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल इत्यादि आधुनिक भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कौन कौन माने थे? बी.डी. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल इत्यादि। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसका वर्णन भी किए हैं। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह, यह विद्रोह न तो पहला न ही राष्ट्रीय था, यह स्वतंत्रता संग्राम था। उनके अनुसार यह न तो पहला था, यह विद्रोह न तो पहला था न राष्ट्रीय स्वतंत्रता था, राष्ट्रीय था, यह स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार यह सिपाही विद्रोह था। यानी डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह माना था। बेंजामिन डिजरायली के अनुसार 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था और आर. होम्स के अनुसार 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बर लोगों का संघर्ष था। यानी होम्स के अनुसार क्या था? यह सभ्यता और यानी सब और बर्बर के लोगों का संघर्ष था। बेंजामिन डिजरायली ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार यह सिपाही विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? लेफ्टिनेंट बाग का, फिनिश का, निकोलसन का, मिचेल का। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट बाग। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो गई। अंततः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। यानी 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के जो सैनिक मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो गई। अंततः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। इसका सही आंसर है दिसंबर 1856। 1857 ईस्वी की क्रांति को तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूस थी। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या थी? एनफील्ड राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूस थी, जिसे खोलने के लिए दांत से काटना पड़ता था। नई राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क गए थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अपना सुझाव दीजिए कि हम इसमें सुधार करें और इसी से संबंधित और नए वीडियो को लाते रहें।